देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त मुझको प्राप्त हो रहे हैं। मैं बंधुओं ये कहना चाह रहा था शासकों से कि इसकी शिक्षा कि जब वह परमात्मा तुम्हारे साथ सदैव है, सब समय में है, सब स्थान पर है, सबके लिए है, तो इस तरह के पाखंड में, और उन पाखंड में किसको दोषी कहा जाए? जय विश्व बंधु संपूर्ण गीता ज्ञान। बंधुओं, किसी भी बहाने से अगर जो समय थोड़ा भी निकल जाए, हाँ, उसमें पद प्रतिष्ठा मान स्वार्थ अहंकार ये न भरे हों, परमात्मा के लिए परमात्मा का चिंतन अगर किया जाए तो वह घड़ी वह समय, कम से कम भी यदि वह समय है तो अभी बहुत अच्छा है। इसलिए बंधुओं, हम मानते हैं कि हम किसी भी बहाने उस परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन तो कर रहे हैं इस श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से। तो बंधु, यहाँ पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। वह परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। यह हम चिंतन कर रहे थे कि बोध स्वरूप, बोध स्वरूप, बोध किसको कहते हैं? जो जानने में आ गया, केवल समझने में आता है, कहा नहीं जा सकता, उसका वर्णन नहीं कर सकते। बुद्धि की पराकाष्ठा, बुद्धि से तीसरे अध्याय में कहा गया है, इंद्रियाणाम पराण्या और इंद्रिय भे परमम मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सा। बुद्धि से भी जो अत्यंत परे है वह आत्मा कहा गया। तो भगवान यहां पर करे कि बोध स्वरूप। कभी बंधु ये इसको पढ़ने का, सुनने का, गाने का रटंत विद्या से काम नहीं चलेगा। कभी थोड़ा समय निकाल के प्रातः में या फिर संध्या काल में। वैसे तो यह परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन तो आप जहां भी, जिस स्थिति में, जिस क्षेत्र में भी हैं, वहां भी कर सकते हैं, सब समय में कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले भगवान ने बोला था कि एकांत में रहने का स्वभाव, शुद्ध देश में। बंधुओं, आज वर्तमान समय की ये भीड़ भाड़, इतने परिवहन और धुआं और धक्कर और आवाज, यहाँ पर परमात्मा का चिंतन होना, उस परमात्मा की ओर जाना। मैंने बंधुओं एक विश्व भारती कार्यक्रम दिया है जिसमें मैंने कहा कि इस समय पर हर मानव की बुद्धि, लिखा तो बहुत पहले से, आज भी लोग कहीं कहीं थोड़े थोड़े वहां तक समझ रहे हैं, लेकिन मैंने जो कहा है वह वैज्ञानिकों को या विद्वानों को या शासकों को चिंतन करने जैसा जरूर होगा। वह विश्व भारती करके एक कार्यक्रम है। तो बंधु, यहां हम चिंतन कर रहे हैं कि परमात्मा बोध स्वरूप जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। तत्व यानी सार, तत्व यानी सबसे प्रमुख, किसी भी चीज का वह भाग जो सबसे प्रमुख है। उस ज्ञान के माध्यम से ही हम उस परमात्मा को जान सकते हैं। और बंधुओं, भगवान ने कह दिया उसके लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। बंधुओं, मैं भारत में भी देख रहा हूं ये मोबाइल टीवी आदि के माध्यम से, और सुन रहा हूं
लोग इतने व्यथित हैं या इतने परेशान या इतने अपेक्षाग्रसित, महत्वाकांक्षी, या इतने अपूर्णता और अभावग्रसित है, और चाहिए, या उनको उतना ज्ञान नहीं है, जिसके कारण जब वह परमात्मा आपके हृदय में स्थित है तो उससे बड़ा दयालु तो कोई नहीं, उससे बड़ा कृपालु कोई नहीं। और किसी देवी देव पहले कह चुके हैं कि देवी देवताओं से भी यदि कुछ आपको मांगना है और वो आपको मिलता है तो मेरे द्वारा ही विधान किया जाता है। यदि मैं उसको नकार दूंगा तो वह भी प्राप्त नहीं होगा। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त मुझको प्राप्त हो रहे हैं। मैं बंधुओं ये कहना चाह रहा था शासकों से कि इसकी शिक्षा कि जब वह परमात्मा तुम्हारे साथ सदैव है, सब समय में है, सब स्थान पर है, सबके लिए है, तो इस तरह के पाखंड में, और उन पाखंड में किसको दोषी कहा जाए? जो लोग ये बता रहे हैं सबके भाग्यों का ब्यौरा दे रहे हैं, सबके भाग्यों की कहानी बता रहे हैं, सबके जीवन की स्थिति तय कर रहे हैं उनको, या जो भाग करके वहां जा रहे हैं, ये सब पूरा हो जाएगा। बंधुओं, अगर कोई व्यक्ति आज बीमार है तो कल ठीक भी होगा, और आज ठीक है तो कल बीमार भी होगा। इस तरह से यदि हम अति विश्वास में या गलत रास्ते पर जाएं कि हमारे आज कोई परेशानी है, 100 लोगों को यदि परेशानी है तो कल 50 की ठीक भी होने वाली है और 50 की बढ़ने भी वाली है। जिनकी बढ़ गई है पर उनकी ठीक होने वाली है, और नई 50 को तैयार होने वाली है, क्योंकि यह संसार का क्रम है। परिस्थितियां यही कहती हैं, संसार परिवर्तनशील है। अब ऐसी स्थिति में जो 50 की परेशानियां दूर हो गई, वो प्रचार करने लगे, भाई हम फलानी जगह पर गए थे, हमारी परेशानी दूर हो गई। मेरे विचार से उनका ज्ञान है, वो वहां भी रहते तो भी वो परेशानी दूर होती, कहीं नहीं भटकते तो भी वो दूर होती। क्यों? भगवान कह रहे हैं वह सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। साधारण बात नहीं कहा है, जोर दे करके कहा है, विशेषता है। प्रत्येक के हृदय में वह परमात्मा बैठा हुआ है, स्थित है। जब वह परमात्मा स्थित है तो उससे बड़ा कौन दयालु है, और उसके होते हुए दूसरा कौन सा कृपा करेगा? और क्या वह आपके ऊपर कृपा नहीं करता? और यदि वह आपसे असंतुष्ट है तो संसार का कौन सा देवी देवता आपके कार्य में संलग्न होगा? बंधु, रामायण में एक कथा आती है, इंद्र का पुत्र जयंत कहीं सीता जी के पांव में चोंच मार के कौवे का रूप धर के भाग लेता है। थोड़ा सा खून निकलता है तो बहा रुधिर, रघुनायक जाना सीक धनुष सायक संधाना। वह भी जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, उस परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन, उसी स्वरूप में स्थित वह राम भी है। जब थोड़ा सा खून निकला तो उन्होंने एक सीख, कोई तिनका पड़ा हुआ था, उसी का धनुष बना करके उसी पर एक बाण बना करके मंत्र से अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। उस जयंत के पीछे पिताजी के पास जाता है, ब्रह्मा जी के पास जाता है। जयंत इंद्र का, देवताओं के राजा इंद्र का पुत्र था। बंधुओं, रामायण में लिखा है कि काहू बैठन कहा न ओही, राखे को सकै राम कर द्रोही।
उसको किसी ने भी बैठने के लिए कहा नहीं कहा। इंद्र ने भी अपने पुत्र को कह दिया, भाई तू यहां से भाग, तुझको नहीं रख सकते हम। क्यों? राख को सके राम कर द्रोही, तू राम का द्रोह करने वाला है, तुझको कैसे रखा जा सकता है? भगा दिया उसको। बंधुओं, तो जिसको भगवान नहीं रखना चाहते उसको कौन रखेगा? जय विश्व बंधु।